अब इंडिया टीवी लगातार आपको इस हादसे की अपडेट दे रहा है। आज सुबह जब हमारे संवाददाता समीर भीसे ने स्थानीय लोगों से बात की तो हैरान करने वाली बातें सामने आ गई। जो बिल्डिंग धराशायी हुई है उसकी टाइल्स शुक्रवार से ही गिर रही थी और इसके बाद किराएदार घर खाली करने की तैयारी में थे। कल बारिश के बाद वो घर से बाहर निकल गए थे, लेकिन फिर दोबारा घर के अंदर चले गए तो तभी यह हादसा हो गया। मुंबई में हो रही लगातार बारिश लोगों के लिए जान की आफत बन चुकी है। बीती रात तकरीबन 8:30 बजे ये जो मलबे का ढेर इस वक्त देख रहे हैं, कभी यहाँ घर हुआ करता था, लेकिन भरभरा कर ये सारा का सारा घर गिर पड़ा और यहाँ पर 6 जिंदगियाँ दफन हो गईं। 5 मासूम बच्चे और एक युवती की यहाँ पे मृत्यु हुई है। जिस तरह से ये पूरा घर ढह गया, उसकी चपेट में ये सारे के सारे लोग आ गए और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन करके उनके निकालने की कोशिश की गई, प्रशासन मौके पे पहुंचा, लेकिन बीती रात रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये मिट्टी का ढेर जो इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर पूरे लोहे पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था, लेकिन इमारत जो है ये तकरीबन ग्राउंड +3 स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, जो भरभरा कर गिर पड़ा और एक भयानक मंजर सामने आया है। फिलहाल यहाँ पर कई जनता नगर है, गली नंबर 5, जहाँ पर ये घर था, मानखुर्द का ये पूरा का पूरा इलाका है। स्थानीय नागरिक है जो ठीक इस घर के सामने रोज़ाना उन लोगों से बातचीत करते थे। एक पड़ोसी था, एक अपनापन था। जैसे हम लोग नमाज पढ़ के उठे वैसे ही भरभरा के गिरा। अच्छा। हम लोग तो चिल्ला के घर में से निकले, जैसे निकले ये इनके आदमी भी उसी पतरे पर से यहाँ गिरे, उनके ऊपर भी कंकड़ आ गया, एकदम पूरा धूल से एकदम गर्दे से एकदम भट गए थे। वो तो जल्दी दूसरे के रूम में बोल रहे थे कि हमको लग रहा है कोई उठा के फेंक दिया है। तो जितने लोगों की यहाँ पे डेथ हुई, आप सब पास पड़ोस है, आपका जानते होंगे? पड़ोसी ना है, ये सब लोग पड़ोसी है ना। वो तो बोल के गए थे मोइन भाई कि तुम लोग यहीं पर उनके घर पे रहना, हम आ रहे हैं, अभी रूम ढूंढने जा रहे हैं। लेकिन अब वो लोग की आ गई थी, अभी तो वो पहुंचे भी नहीं थे। जब तक तो वो लोग घर में गए और ये तो उनको बता के गए थे घर में मत जाइए, बता के गए थे घर में मत जाइए। अब उन लोग को जाना ही वाला था और साथ में बच्चे भी चले, जैसे माँ गई उसके बाद बच्चे भी साथ साथ चले गए, दूसरे का भी बच्चा चला गया। वो कह रहे थे कि घर गिर सकता है, पहले से पता था कि हाँ गिरेगा। और जुमा के दिन से टाइल्स टूट टूट के गिर रही थी। अच्छा, जुमा के दिन से, शुक्रवार से? हाँ, टूट के गिर रही थी, वो टाइल्स गिर रही थी। एक आदमी थे, उनके ऊपर गिरा, वो यहीं बेहोश पड़ गए। अच्छा। और उसी दिन से टूट के गिर रही। कल सुबह के पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा गिर गई थी। यहाँ पे बताइए, जिस हिसाब से ये पूरी स्थिति है यहाँ पर कि रूम जिस तरीके से पूरा ये घर ढह गया, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर घर की जो टाइल्स हैं वो गिरनी शुरू हो गई थी। शुक्रवार से ही ये सिलसिला चालू हो गया था, इसलिए मुंबई में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। आईएमडी के अलर्ट के बाद प्रशासन ने मुंबई समेत आसपास के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। मुंबई सहित ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और आसपास के तमाम जिलों में मूसलाधार बारिश के अलर्ट के बाद आज स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी की गई है। प्रशासन ने लोगों से बहुत जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है। भारी बारिश से रफ्तार थम गई है और मुंबई में इस वजह से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। सड़कों पर चूंकि इतना पानी भर गया है कि अब घरों से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं लगातार गिर रहे पेड़ भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं, जानलेवा साबित हो रहे हैं। गोरेगांव से भी एक पेड़ गिरने की तस्वीर सामने आई, वो आप देख रहे हैं। पेड़ गिरने की घटना वहां सीसीटीवी में भी कैद हो गई। एमजी रोड पर केमिस्ट की शॉप के सामने अचानक से बारिश की वजह से एक बड़ा सा पेड़ गिर गया और इस पेड़ के गिरने से कई लोग इसकी चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि 2 महिलाओं की हालत बहुत गंभीर है। तस्वीर आप देखिए, केमिस्ट की शॉप से महिलाएं छाता लेकर बाहर निकल रही थी, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी और इस बात का उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगी तो उनके ऊपर ये पेड़ गिर जाएगा, और ये पेड़ उनके ऊपर गिर गया, जिसके बाद उनकी हालत नाजुक है। पिछले 2 दिनों में मुंबई में करीब 100 से ज्यादा पेड़ गिरने की घटना सामने आ चुकी है, जिसमें अब तक 2 लोगों की जान गई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण आज मुंबई के प्रसिद्ध डब्बा वालों की सर्विस भी बंद रहेगी।
मुंबई और आसपास जारी भारी बारिश के कारण हुए लैंडस्लाइड के बाद पुणे एक्सप्रेसवे बंद कर दिया गया। एक्सप्रेसवे के टनल नंबर 2 के एग्जिट के पास लैंडस्लाइड के बाद झरना बन गया था। कुछ जगहों पर मलबा सड़क पर भी आ जाने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और लंबा जाम लग गया। पुलिस और हाईवे प्रशासन की टीमें मलबा हटाने के काम में जुटी हुई है ताकि ट्रैफिक को सामान्य किया जा सके। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अगले कुछ घंटों तक मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और घाट के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरी काम के यात्रा करने से बचें। रेलवे के साथ ही लोकल प्रशासन द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है, उसका पालन करने की अपील की गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले ट्रेन और सड़क रूट की स्थिति की जानकारी पहले से लें और तभी घर से बाहर निकलें। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक के बीच एक कंक्रीट पिलर गिरने से रास्ता प्रभावित हो गया, जिससे लोनावाला के पास गाड़ियों की अब लंबी कतार दिख रही है। ये एरिया में जो रात भर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उसकी वजह से टनल के जो एग्जिट है पुणे से मुंबई लेन जो लेन जाती है, उसका जो बड़ा टनल है हमारा, उसका जो एग्जिट है वो साइड पे लैंडस्लाइड हुआ है। तो लैंडस्लाइड की वजह से ये लेन अभी बंद कर दिया गया है। बाकी कनेक्टिंग लिंक का हमारा पूरा लेन इंटैक्ट और सेफ है। सिर्फ वो लैंडस्लाइड की वजह से एग्जिट पे पॉइंट में हमने ट्रैफिक अभी बंद किया है और वो क्लियरेंस का काम चल रहा है। और भारी बारिश के कारण मुंबई पुणे रेल रूट पर भी इसे सस्पेंड किया गया है यातायात। कर्जत और लोनावला के पास भोर घाट सेक्शन में सुबह करीब 3 बजे भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिससे रेलवे की तीनों लाइनें प्रभावित हुई हैं। ट्रैक पर मलबा आने के कारण यहां पर रेल यातायात बाधित है। कई ट्रेनों को बीच रास्ते में रोकना पड़ा है। रेलवे की इंजीनियरिंग और आपदा राहत टीमें मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने और ट्रैक को जल्द चालू करने के लिए जुटी हुई है। और ये वसई की लाइव तस्वीरें इस वक्त आप मुंबई से अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए किस तरह से तेज हवाओं के साथ अभी भी बारिश का दौर जारी है। सड़क पर जो पानी है वो भी हवा के साथ बहता हुआ दिख रहा है और एक जो चीज़ आप नोटिस करेंगे वो कि सारी गाड़ियां रुकी हुई हैं, यानी कि रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से मुंबई में बारिश हो रही है और बारिश मुंबई के वसई में भी हो रही है। बारिश के साथ साथ तेज हवाओं का दौर भी जारी है। मुंबई में भारी बारिश के बाद से 100 से अधिक पेड़ उखड़ गए, तो पुणे में भी दर्जनों पेड़ गिरे हैं। पुणे के कॉलेज रोड पर एक के बाद एक कई पेड़ उखड़कर सड़क पर आ गए, जिससे रोड ब्लॉक हो गया। फायर डिपार्टमेंट और लोकल प्रशासन के लोग तुरंत पहुंचे और रास्ता साफ करने के काम पे लग गए। ये मुंबई की बात। आप पुणे की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां के कॉलेज रोड पर इस वक्त की तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ पेड़ गिरे हैं, जिसको अब हटाने का काम किया जा रहा है। पुणे के पास पिंपरी चिंचवड़ में पावना नदी उफान पर है, जिससे गणपति मंदिर कैंपस में पूरी तरह से पानी भर गया। आप कैंपस के तस्वीरें देखिए, मंदिर जितने हैं वो सब आधे पानी में डूबे हुए हैं। अब महाराष्ट्र के ठाणे की तस्वीर दिखाते हैं। तेज हवाओं के बीच चंदनवाड़ी इलाके के पास एक पेड़ उखड़ गया। कलावा रेलवे कॉलोनी में हुए इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसे देखा जा सकता है। अब देखिए अचानक कैसे ये पेड़ गिरा। गनीमत रही कि जिस वक्त जो दंपति है वहां से गुजर रहा था वो इसकी चपेट में नहीं आए। हालांकि वक्त रहते उन्होंने खतरे को शायद भांप लिया था और वो तुरंत जगह से हट गए। अब हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि यहां पर भी 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा, ऊना, सिरमौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मंडी, शिमला और चंबा के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुई। पहाड़ से बस पर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे और इसी की चपेट में आने से एक शख्स की दबकर मौत भी हो गई। और मॉनसून ने एंट्री के साथ ही रफ्तार पकड़ ली है। अभी जुलाई का पहला हफ्ता है, लेकिन देश के कई हिस्से जलमग्न हैं। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत उत्तर भारत में जोरदार बारिश का दौर जारी है, तो महाराष्ट्र और गुजरात में भी भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के बाद यूपी के हापुड़ में नेशनल हाईवे पर सैलाब उमड़ पड़ा। पहाड़ से मैदान तक मॉनसून की तेज रफ्तार। गांव से शहर तक मूसलाधार बारिश में खिसके पहाड़।
जुलाई की शुरुआत में ही मानसून की रफ्तार तेज हो गई है। कहीं पेड़ उखड़ रहे हैं तो कहीं पहाड़ों से पत्थर की बारिश हो रही है तो कहीं पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। मानसून की तेज बारिश के बाद दिल्ली लखनऊ हाईवे पर जल जमाव का वीडियो यूपी के हापुड़ का है। एनएच पर बहते पानी के बीच लोगों को खासी परेशानी हुई तो राजधानी दिल्ली में भी बारिश और तेज हवाओं का असर दिख रहा है। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब मौसम, भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण 10 घरेलू और 5 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जयपुर और लखनऊ की ओर डायवर्ट किया गया। भारी बारिश के बीच राजस्थान के 12 जिले में बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। मानसून की शुरुआत में ही मूसलाधार बारिश से हिमाचल में हाहाकार है। लाहौल स्पीति जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और ग्लेशियर के तेजी से पिघलने के कारण चंद्रभागा नदी का जलस्तर खतरनाक स्थिति तक पहुंच गया है। हालत इतनी गंभीर हो गई है कि जोरबंग पुल के ऊपर से नदी का बहाव गुजर रहा है, जिससे पूरा पुल जलमग्न हो गया है। प्रशासन ने तेज बहाव में जोखिम नहीं लेने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश के चंबा भरमौर पर एक सवारी बस पर पहाड़ी से पत्थर गिरे। हादसे की चपेट में आकर एक पैसेंजर की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त श्रद्धालुओं से भरी बस भरमौर के 84 मंदिर परिसर में चलने वाले एक धार्मिक आयोजन से लौट रहे थे। जो बस हादसे का शिकार हुई है उसमें हादसे के वक्त 40 यात्री सवार थे।